देखिए, एक राकेश था। राकेश के बैंक अकाउंट में पहली बार 1 लाख रुपए आए थे और ये 1 लाख रुपए ऐसे ही नहीं आ गए थे। ये राकेश की 3 साल की बचत थी। हर महीने कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 3,000, जैसे तैसे बचाए हुए पैसे थे। लेकिन जिस दिन 1 लाख पूरे हुए, राकेश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब इस 1 लाख के साथ ऐसा क्या करूं कि 1 साल बाद मैं सिर्फ 1 लाख वाला आदमी न रहूं, बल्कि पहले से बेहतर कमाने वाला इंसान बन जाऊं। और यहीं से राकेश एक ऐसी गलती करने वाला था जो बहुत लोग पैसा हाथ में आते ही करते हैं। लेकिन उससे पहले उसने एक समझदारी का फैसला लिया। राकेश ने अपनी 1 लाख में से 30,000 रुपए अलग कर दिए। न कोई सामान खरीदा, न बिजनेस में लगाया, न इन्वेस्टमेंट किया। उसने बस उन्हें अलग रखा। क्यों? क्योंकि उसने खुद से पूछा, अगर कल अचानक 10,000 की जरूरत पड़ गई तो, मान लीजिए घर में कोई जरूरी खर्च आ गया, या काम कुछ दिनों के लिए बंद हो गया, या कोई ऐसा भुगतान आ गया जिसे टाल नहीं सकते हैं, अगर पूरा 1 लाख कहीं लगा हुआ होता तो राकेश को अर्जेंट में पैसा जुटाने के लिए गलत समय पर अपना कोई सामान बेचना या उधार लेना पड़ सकता था। इसलिए 30,000 रुपए राकेश ने मुश्किल समय में काम आने के लिए सुरक्षित बचाकर रख दिए। अब उसके पास बचे 70,000 रुपए और यहीं से असली फैसला शुरू हुआ। अब आप समझते जाइए, द रियल मनी गेम, पैसे का असली खेल क्या है। राकेश सोच सकता था 70,000 हैं, कोई बिजनेस शुरू कर देता हूं, लेकिन उसने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, मुझे बिजनेस करना आता भी है या नहीं? उसका जवाब था, पूरी तरह नहीं। क्योंकि कस्टमर से बात करने में उसे झिझक होती थी। कीमत पर बातचीत करनी होती तो जल्दी मान जाता था। सामान को समझाने में भी वह उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसने पहले अपनी स्किल पर काम किया। स्किल मतलब किसी काम को पहले से बेहतर तरीके से करना सीखना, जैसे कस्टमर की जरूरत समझना, सामान समझना, कीमत पर सही बातचीत करना और हिसाब रखना। क्योंकि राकेश ने समझ लिया था, पैसा आपके पास एक बार हो सकता है, लेकिन पैसा कमाने की क्षमता, स्किल बार बार पैसा बना सकती है। अब उसे अपनी स्किल को असली कमाई में आजमाना था। राकेश के इलाके में कई छोटी दुकानें थीं। वह देखता था कि दुकानदार एक खास तरह का सामान बाहर से मंगाते हैं, तो कभी कभी माल देर से आता था, कभी ट्रांसपोर्ट का खर्च ज्यादा होता था, कभी जरूरत के समय सामान मिलता ही नहीं था। राकेश ने सोचा, अगर मैं यही सामान सही कीमत पर और सही समय पर इन दुकानदारों तक पहुंचाऊं तो क्या ये दुकानदार मुझसे माल खरीदेंगे? आइडिया उसे अच्छा लगा, लेकिन राकेश ने सिर्फ सोचा नहीं, उसने अपने मन की बात को, कस्टमर की बात नहीं मानी। वह दुकानदारों के पास गया। एक ने कहा, पहले माल दिखाओ। दूसरे ने कहा, मेरे पास पहले से सप्लायर है। तीसरे ने कहा, कीमत सही रही तो खरीद लूंगा। राकेश को पहली बिजनेस सीख मिल गई। आइडिया आपका हो सकता है, लेकिन फैसला कस्टमर करता है। इसलिए उसने पूरा पैसा लगाने की बजाय एक छोटा टेस्ट करने का फैसला किया। राकेश ने 70,000 में से सिर्फ 20,000 इस्तेमाल किए, बाकी के 50,000 रुपए उसने अपने पास बचा कर रखा। देखिए, राकेश का लक्ष्य एक दिन में 1 करोड़ बनाना नहीं था। उसका लक्ष्य सिर्फ 4 सवालों का जवाब पाना था। पहला, क्या कस्टमर सच में उसका सामान खरीदेंगे? दूसरा, सामान कितने दिन में बिकेगा? तीसरा, सारे खर्च निकालने के बाद कितना प्रॉफिट होगा, कितना बचेगा? चौथा, क्या कस्टमर दोबारा माल खरीदेगा? यही छोटा टेस्ट था। इसमें भी रिस्क यानी नुकसान होने का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अगर टेस्ट खराब भी हुआ तो राकेश का पूरा पैसा 1 लाख खतरे में नहीं था। और यही छोटी शुरुआत आगे उसकी सबसे बड़ी सीख बनने वाली थी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद पूरा सामान बिक गया। कुल सेल्स हुई 26,000 रुपए की। सेल्स यानी सामान बेचकर कस्टमर से आया कुल पैसा। राकेश ने 20,000 लगाए थे, 26,000 वापस आए। वह खुश होकर बोला, 6,000 प्रॉफिट। लेकिन राकेश ने इस बार तुरंत खुशी नहीं मनाई। उसने कागज पर पूरा खर्च लिखा। सामान कितने में खरीदा? सामान खरीदने का खर्च 20,000 रुपए था। ट्रांसपोर्ट का खर्च 800 रुपए था। पैकेजिंग और दूसरे खर्च, छोटे मोटे खर्च 700 रुपए थे। अब राकेश ने हिसाब किया असली प्रॉफिट का। 26,000 में से 20,000 रुपए सामान का खर्च था, उसको घटाया। 800 रुपए ट्रांसपोर्ट का खर्च था, उसको घटाया। 700 रुपए पैकेजिंग का खर्च था, उसको भी घटाया। 26,000 में से ये सब घटाने के बाद 4,500 रुपए उसके पास बचे। यानी सेल्स 26,000 की थी, लेकिन असली प्रॉफिट 4,500 रुपए का था। और अब राकेश ने एक ऐसी गलती पकड़ ली जो बिजनेस में बहुत लोगों को भारी लगती है। अगर राकेश सिर्फ 26,000 देखकर कह देता, मैंने 26,000 कमा लिए, तो वह गलत होता, क्योंकि 20,000 तो सामान खरीदने में ही पहले ही लग चुके थे। बिजनेस में यही सब फर्क समझना बहुत जरूरी है। सेल्स और प्रॉफिट एक चीज नहीं है। मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपए का सामान बेचा, सामान की कॉस्ट पड़ी थी 40,000 रुपए, ट्रांसपोर्ट का खर्च था 2,000 रुपए, बाकी छोटे मोटे खर्च थे 1,000 रुपए।
तो प्रॉफिट कितना होगा? 50,000 रुपये में से माइनस 40,000, माइनस 2,000 और माइनस 1,000 रुपये। अब ये सब घटाने के बाद 7,000 रुपये बचेंगे, यानी 50,000 रुपये की सेल्स है और 7,000 रुपये का प्रॉफिट है। राकेश ने पहली बार समझा बड़ा पैसा या बड़ा अमाउंट घूमता हुआ दिखाई देना और असली कमाई होना दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन अब एक और अगली गलती देखिए जो बिजनेस में अक्सर लोग करते हैं। बिजनेस अच्छा चलता है लेकिन फिर भी बैंक अकाउंट खाली क्यों रहता है लोगों का? इसे और ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार ने राकेश से कहा, भाई 10,000 का सामान दे दो, पेमेंट 30 दिन बाद कर दूंगा। कस्टमर मिल रहा था इसलिए राकेश ने सामान दे दिया। अब कागज पर 10,000 की सेल्स हो गई लेकिन बैंक अकाउंट में 10,000 आए ही नहीं, क्योंकि पेमेंट 30 दिन बाद मिलने वाली बात हुई थी। उधर सप्लायर को नए सामान के पैसे चाहिए थे। राकेश ने अपना अकाउंट देखा तो समझ आया मेरी सेल हो चुकी है लेकिन पैसा मेरे पास आया नहीं है। इसे आसान भाषा में कैश फ्लो कर सकते हैं। मतलब पैसा कब आपके पास आएगा और कब आपके पास से जाएगा। अगर कस्टमर 30 दिन बाद पैसा दे लेकिन सप्लायर को आज पैसा देना हो तो बिजनेस में परेशानी हो सकती है। अब राकेश ने उधार को भी सिर्फ सेल समझना बंद कर दिया। अब उधार देना है तो राकेश ने 4 चीजें लिखनी शुरू की। राकेश ने तय किया अगर कस्टमर को उधार दूंगा तो सिर्फ भरोसे पर नहीं छोड़ूंगा। वह 4 चीजें लिखने लगा। किस कस्टमर को दिया, कितने रुपए का दिया, किस तारीख को दिया, पेमेंट किस तारीख तक आनी है। मान लीजिए कस्टमर ने 10,000 का माल लिया है और 30 दिन में पैसा देगा तो राकेश के हिसाब में 10,000 की सेल जरूर होगी, लेकिन वह ये भी देखेगा कि 10,000 अभी उसके हाथ में नहीं है। इस छोटे से हिसाब ने उसे एक बड़ी बात सिखाई। बिजनेस में सिर्फ यह मत देखो कि कितना बेचा, यह भी देखो कि पैसा कब मिलेगा। लेकिन अब एक और खतरा सामने था। पहली बार प्रॉफिट देखकर राकेश के मन में लालच आने लगा था। राकेश ने सोचा 20,000 लगाए हैं और 4500 बच गए, तो अगर 60,000 लगा दूं तो शायद 13,500 के आसपास प्रॉफिट हो जाए। गणित देखकर बात सही लगती है लेकिन बिजनेस सिर्फ गुणा भाग जोड़ घटाने का खेल नहीं है। पहली बार ज्यादा कस्टमर मिले थे, अगली बार कम भी मिल सकते हैं। पहली बार सामान जल्दी बिक गया, अगली बार देर से बिक सकता है। पहली बार ट्रांसपोर्ट 800 का था, अगली बार खर्च ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। और सबसे जरूरी 20,000 का छोटा टेस्ट सफल होना यह गारंटी नहीं है कि 60,000 लगाने पर भी वही नतीजा मिलेगा। इसलिए राकेश ने पैसा बढ़ाने की जगह टेस्ट दोबारा करने का फैसला किया। पहले भरोसा बनेगा फिर पैसा बढ़ेगा। राकेश ने अपना नियम बना लिया, पहले छोटा टेस्ट करूंगा, फिर पूरा हिसाब करूंगा, फिर दोबारा टेस्ट करूंगा। अगर बार बार कस्टमर मिल रहे हैं, माल सही समय पर बिक रहा है, प्रॉफिट खर्च के बाद भी बच रहा है और पेमेंट समय पर आ रही है, तभी धीरे धीरे पैसा बढ़ाना है। यही ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब काम को धीरे धीरे बड़े स्तर पर ले जाना। राकेश ने समझ लिया बिजनेस को जल्दी बड़ा करना हमेशा समझदारी नहीं, कभी कभी बिजनेस को छोटा ही रखकर बार बार सही साबित करना ज्यादा सुरक्षित होता है। लेकिन अब बिजनेस से कमाई बढ़ने लगी और एक नई समस्या शुरू हो गई। राकेश खुद अपनी बढ़ती हुई कमाई खर्च करने लगा। जो बहुत लोग बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ जाए तो करने लगते हैं, वही गलती राकेश ने भी किया। कैसे, इसे समझिएगा। कुछ समय बाद राकेश की कुल महीने की इनकम करीब 30,000 तक पहुंचने लगी। पहले 20,000 से 25,000, अब 30,000 हो गई। उसे लगा अब थोड़ा आराम कर सकते हैं। फोन अपग्रेड करवा लिया, दूसरा फोन खरीद लिया। पैसे तो आ ही रहे थे, टेंशन फ्री हो गया बिल्कुल भी। बाहर खाना खाने लगा, ऑनलाइन शॉपिंग करने लगा। छोटे छोटे खर्च करने पर अब ज्यादा सोचता नहीं था। पहले 500 खर्च करने से पहले सोचता था और अब 500 रुपए ही तो हैं, लेकिन महीने में ऐसे 10 खर्च 500 रुपए गुणे 10 = 5,000 रुपए खर्च हो गए। इसी तरह चलता रहा। कुछ महीनों के बाद एक महीने के अंत में हिसाब हुआ तो इनकम 30,000 रुपए की थी, कुल खर्च 29,000 रुपए थे, बचत सिर्फ 1,000 रुपए हुई। अब राकेश ने सिर पकड़ लिया। इनकम तो बढ़ी थी लेकिन बचत लगभग नहीं बढ़ी। अब आप समझिएगा, ज्यादा कमाने के बाद भी पैसा क्यों नहीं बचता। राकेश ने अपनी एक बहुत सामान्य गलती पकड़ ली। जब इनकम बढ़ी तो उसने लाइफ स्टाइल भी बढ़ा दिया। इसे आसान उदाहरण से समझिए। पहले इनकम 25,000 रुपए थी, खर्च 20,000 रुपए की थी, बचत 5,000 रुपए की थी। बाद में इनकम 30,000, खर्च 29,000 और बचत 1,000, यानी इनकम 5,000 बढ़ी लेकिन बचत 4,000 घट गई। इसलिए राकेश ने नया नियम बनाया, इनकम बढ़ेगी तो खर्च उसी अनुपात में नहीं बढ़ेगा। कुछ पैसा सुरक्षा में, कुछ स्किल में, कुछ बिजनेस या दूसरे स्किल को समझने वाले अवसर में लगाऊंगा और बाकी जरूरत के हिसाब से खर्च करूंगा। अब उसे लगा कि उसने पैसे को समझ लिया है। फिर एक महीने उसकी सारी सीख एक साथ परीक्षा में आई। तो अब यहाँ 3 परेशानियां एक साथ आईं। एक महीने में राकेश के साथ 3 चीजें एक साथ हुई। पहली, कस्टमर की 10,000 रुपए की पेमेंट देर से आई। दूसरी, सप्लायर को उसका पैसा समय पर देना था। तीसरी, घर में अचानक जरूरी खर्च आ गया। अब यहाँ देखिए, अगर राकेश ने शुरुआत में पूरा 1 लाख बिजनेस में लगा दिया होता तो कस्टमर का पैसा अटका हुआ था, सप्लायर का पैसा देना था और घर का खर्च भी सामने था। अब याद कीजिए, इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बताया था राकेश ने शुरुआत में 1 लाख रुपए में से 30,000 रुपए अलग रखे थे। अब उसी पैसे से उसने अर्जेंट वाली जरूरी खर्च संभाल लिया। उस दिन राकेश को समझ आया कुछ पैसा इसलिए नहीं रखा
जाता कि उससे प्रॉफिट हो। कुछ पैसा इसलिए रखा जाता है ताकि मुश्किल समय में आपका पूरा सिस्टम न टूटे। अब देखिए, अब राकेश ने अपने पैसे को 4 अलग अलग काम दे दिए हैं। अब राकेश ने हर पैसे से पूछा तुम्हारा काम क्या है। कुछ पैसा सुरक्षा के लिए, कुछ स्किल और कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिए, कुछ बिजनेस के छोटे टेस्ट के लिए, और अगर किसी काम में बार बार सही नतीजे दिखें तो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ करने के लिए। अब उसे समझ आया कि हर पैसा एक ही काम के लिए नहीं होता। अगर घर का जरूरी पैसा भी रिस्क वाले काम में लगा दिया तो परेशानी हो सकती है, और अगर सारा पैसा सिर्फ पड़ा रहे तो कमाई बढ़ने के अवसर भी छूट सकते हैं। इसलिए असली सवाल था कितना पैसा किस काम में जाना चाहिए। राकेश ने एक और फर्क समझा, हर पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का आसान मतलब है आज पैसा किसी ऐसी चीज में लगाना जिससे भविष्य में फायदा मिलने की उम्मीद हो। मान लीजिए आपने किसी ऐसी स्किल सीखने में पैसा लगाया जिससे आपकी कमाई की क्षमता बढ़ सकती है, या बिजनेस में ऐसा सामान खरीदा जिसे बेचने की वास्तविक संभावना आपने पहले जांची है। ये काम इन्वेस्टमेंट की दिशा में हो सकता है। लेकिन सिर्फ महंगा फोन खरीद लेना और कहना ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, जरूरी नहीं। अगर वह फोन सिर्फ आपकी सुविधा या शौक के लिए है तो वह सामान्य तौर पर खर्च है, इन्वेस्टमेंट नहीं। इसलिए राकेश ने हर खर्च से पहले एक सवाल पूछना शुरू किया, इस पैसे से मुझे भविष्य में क्या फायदा मिलने वाला है। राकेश पहले सोचता था रिस्क मतलब नुकसान, अब वह समझ चुका था रिस्क मतलब नतीजा आपके हिसाब से न आने का खतरा है। बिजनेस में कस्टमर कम हो सकते हैं, माल देर से बिक सकता है, प्राइस गिर सकती है, पेमेंट अटक सकती है, खर्च बढ़ सकता है। इनमें से किसी चीज की पूरी गारंटी नहीं होती, लेकिन रिस्क को कम किया जा सकता है। कैसे? छोटे टेस्ट से, पूरे पैसे को एक जगह न लगाकर जैसे राकेश ने किया, कस्टमर की जरूरत पहले समझकर, सभी कॉस्ट लिखकर, और सबसे जरूरी पहले तय करके कि हम कितना नुकसान सह सकते हैं। क्योंकि अगर कोई फैसला गलत हो गया तो नुकसान छोटा रहना चाहिए, जिंदगी उलटने वाला नहीं। अब कोई नया बिजनेस आइडिया सामने आता तो राकेश तुरंत पैसा नहीं लगाता, वह 5 सवाल पूछता। पहला, कस्टमर कौन है, कौन खरीदेगा, वह क्यों खरीदेगा, उसकी कौन सी जरूरत पूरी होगी, कुल कॉस्ट कितनी है, सिर्फ सामान नहीं, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और बाकी जरूरी खर्च कितने हैं, प्रॉफिट कितना बचेगा, सेल्स में से सारे जरूरी खर्च निकालने के बाद, पैसा कब वापस आएगा, आज या 15 दिन बाद या 30 दिन बाद। अगर इन 5 सवालों का जवाब साफ नहीं तो राकेश का पैसा भी तुरंत बाहर नहीं निकलता था। और यही उसने समझा, बिजनेस में आइडिया से ज्यादा जरूरी उसका हिसाब है। अब पूरी कहानी का सबसे जरूरी सवाल, 1 लाख से राकेश ने कितना कमाया? इसका कोई जादुई जवाब नहीं है। उसने 1 लाख को 2 लाख बनाने की कोई गारंटी नहीं पाई। उसने पहले बिजनेस टेस्ट में 20,000 का सामान, 26,000 की सेल्स, 800 ट्रांसपोर्ट, 700 दूसरे खर्च और 4500 प्रॉफिट हुआ था। लेकिन इस कहानी का असली फायदा 4500 नहीं था। उसने सीखा सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, कैश फ्लो क्या है, रिस्क क्या है, इनकम बढ़ने पर खर्च कैसे बढ़ सकता है, और सबसे जरूरी पूरा पैसा एक ही जगह लगाना क्यों खतरनाक हो सकता है। यानी 1 लाख ने राकेश की जेब से ज्यादा उसकी सोच बदला। तो अब लास्ट में समझ लीजिए, द रियल मनी गेम, पैसे का असली खेल आखिर है क्या। 1 लाख लगाओ और 2 लाख बनाओ, ऐसा कोई पक्का फार्मूला नहीं है। बिजनेस में प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क हो सकता है, लेकिन बेहतर फैसला लेने का एक तरीका भी जरूर हो सकता है। जरूरत के लिए पैसा रखो, मुश्किल समय के लिए सुरक्षा रखो, अपनी स्किल और कमाई की क्षमता बढ़ाओ। बिजनेस करना है तो पहले छोटा टेस्ट करो, सेल्स को प्रॉफिट मत समझो, प्रॉफिट के साथ कैश फ्लो भी देखो। इनकम बढ़े तो खर्च को बेवजह मत बढ़ाओ। और सबसे जरूरी, जिस चीज को समझते नहीं हो, सिर्फ ज्यादा कमाई के लालच में उसमें अपना पूरा पैसा मत लगाओ। क्योंकि असली सवाल ये नहीं मेरे पास कितना पैसा है, असली सवाल है मेरे पास जो पैसा है मैं उसके साथ कितना सही फैसला ले सकता हूँ। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगली बार 500 रुपए भी खर्च करने से पहले आपके दिमाग में यही सवाल आया, क्या मुझे इसे खरीदना चाहिए, तो समझिए ये वीडियो, ये कहानी काम कर गई। और अगर ऐसे ही मनी और बिजनेस की कहानियां चाहिए जहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, पूरा हिसाब, असली उदाहरण और सीधी बात मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ पैसे के पीछे भागना नहीं सिखाएंगे, पैसे को समझकर उसके पीछे भागना सिखाएंगे। यही है द रियल मनी गेम। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार बिजनेस आइडिया के साथ। और अगर ये वीडियो काम की लगी हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी नई वीडियो आपके फोन में दिखाई देती रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएं और आप ही गायब मिलो। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो हमारी अगली वीडियो ढूंढते रह जाओगे। धन्यवाद।